नमस्कार। आज हम बात करेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में। ओशन करंट्स। जब महासागर के जल एक बहुत बड़ी मात्रा में एक निश्चित दिशा में और बहुत लंबी गति तक, बहुत दूरी तक बहे, तो उसे महासागरीय धारा का नाम दिया जाता है। और सामान्यतः ये दो तरह की होती हैं। जब ये इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ चलती हैं तो उसे गर्म धाराएं, और जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं तो उसे ठंडी जलधाराएं नाम दिया गया है, क्योंकि ये अपने सोर्स, जहाँ से सोर्स से आ रही हैं उस तरह की उसकी विशेषताएं उसके साथ लाती हैं। ध्रुवों से आती हैं तो ध्रुव ठंडा क्षेत्र है, इसलिए वहाँ की धाराएं ठंडा है, उनका जल ठंडा है। ओशन करंट्स के साथ में दो और टर्म्स यूज़ में ली जाती हैं। एक तो है ड्रिफ्ट या प्रवाह, और दूसरा है स्ट्रीम, जैसे गल्फ स्ट्रीम है। ड्रिफ्ट को यदि हम देखें तो जब सागरीय सतह का जल पवन वेग से प्रेरित होकर आगे बढ़ता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आगे हम डिस्कस करेंगे। और स्ट्रीम की जब बात आती है, जब सागर का अत्यधिक जल धरातल पर जैसे नदियाँ बहती हैं उसके अनुरूप बहता है, बहुत विशाल मात्रा में जल राशि होती है, तब उसे स्ट्रीम का नाम दिया जाता है या विशाल धारा कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि कोरियोलिस बल के प्रभाव से किस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में तो धाराएं अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ओशियंस में करंट, इस तरह से करंट चलती हैं। एक करंट फिर हो सकता है उसको आगे बढ़ाते हुए करंट का नाम परिवर्तित हो जाए, लेकिन जब ये करंट्स एक ऐसे सर्किल बना लेती हैं तो उसे गायर कहते हैं। इससे लार्ज सिस्टम ऑफ रोटेटिंग ओशन करंट्स, घूर्णन करती हुई ओशन करंट्स जब इस तरह से सर्कल बनाती हैं उसे गियर कहते हैं। और टोटल 5 ओशन बड़े समुद्री गायर्स हैं, जो कि नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन, ये 5 सिस्टम हैं टोटल। सबसे पहले देखते हैं महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के क्या कारण हैं। इसमें सबसे प्रमुख कारण जो है वो है पृथ्वी की घूर्णन गति, और महासागरीय जल का तापमान, लवणता और घनत्व में भिन्नता के कारण भी करंट्स चलती हैं। और पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण बल भी उत्तरदायी है। साथ ही जो धाराओं की दिशा और प्रवाह और गति है वो सागरीय तल की ऊंचावट, बनावट और तटरेखा किस तरह से है उस पर भी डिपेंड करता है कि ये धाराएं किस तरफ चलेंगी और किस शेप में चलेंगी, उनकी डायरेक्शन क्या होगी। आगे हम सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक रूल था कि उत्तरी गोलार्ध में ओशन करंट्स जो हैं, महासागर में जो धाराएं चल रही हैं वह अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसका एक अपवाद जो हिंद महासागर की धाराएं हैं, उसमें जो धाराएं हैं वो मानसून के अनुरूप चलती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून में इनकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाती है और बाद में इनकी डायरेक्शन उल्टी विपरीत हो जाती है। बाकी सब में नियम आप देख सकते हैं कि सब अपनी दाईं तरफ मुड़ रही हैं। उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, ऐसा हम सब जानते ही हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने बाईं तरफ मुड़ रही हैं। जैसे इस तरफ आप पेरू देख लीजिए, ये सब ओशियन करंट्स हैं। ब्राज़ील के तट पर ब्राज़ील करंट। एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी करंट्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेटोरियल करंट को। इक्वेटोरियल करंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, नॉर्थ इक्वेटोरियल। ये अटलांटिक ओशन में भी है ये वाला जो है, और प्रशांत महासागर में भी है। इनकी डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है, यहाँ पर भी है। फिर है साउथ इक्वेटोरियल करंट, यह भी भूमध्य रेखा के साथ साथ चलती है और पूर्व से पश्चिम चलती है। ये इस महासागर सब में है।
इसी तरह साउथ पैसिफिक करंट है जो पश्चिम से पूर्व चलती है दक्षिणी गोलार्ध में। अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट है, इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है। फिर नॉर्थ पैसिफिक करंट है, ओयासिया जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है और इसका उद्गम यहाँ से होता है और ये इक्वेटर की तरफ चलती है। और यहाँ से ये जो जलधारा है उसका नाम है क्यूरोसिवो करंट और यह इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ चलती है, ध्रुवों की तरफ, इसलिए गर्म जलधारा है क्यूरोसिवो। इसी तरह ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट है जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट भाग में है, पश्चिम भाग में जो है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में जहाँ मेडागास्कर द्वीप है, इन दोनों के बीच में जो करंट है वो अगुलहास करंट है। इसी तरह ब्राज़ील के तट पर ब्राज़ील करंट है। अफ्रीका के जो नीचे का भाग है दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बेंगुला करंट है। गल्फ स्ट्रीम ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कनारी करंट जो अफ्रीका के जो ऊपर का भाग है उसके पश्चिमी भाग में, लेब्राडोर करंट जो कि ठंडी जलधारा है, इरमिंगर ये भी ठंडी धारा है, ग्रीनलैंड यह भी ठंडी धारा है, अलास्का की ठंडी धारा, कैलिफोर्निया और पेरू या इसे हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं, ये जो है पेरू या हम्बोल्ट करंट। ये तो ऑल ओवर एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं। जो रेड वाली जो करंट्स हैं वो गर्म जलधाराएं हैं और ये देखिए आप क्यूरोसिवो, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, अगुलहास, ब्राज़ील, गल्फ स्ट्रीम, अलास्का। और जो ब्लू वाली हैं वो ठंडी जलधाराएं हैं, कैलिफोर्निया। और इनका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जहाँ भी ठंडी जलधाराएं हैं उनके तट पर मरुस्थल हैं, जैसे यहाँ सहारा मरुस्थल, इसे थोड़ा एक्सटेंड करके बनाना था। यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल, नामी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तो थोड़ा एक्सटेंड करना था। पेरू का यहाँ अटाकामा मरुस्थल और यहाँ पर मोजाओ मरुस्थल कैलिफोर्निया के तट पर। और ये तो डिसएडवांटेज थे, और सॉरी इसको थोड़ा यहाँ बनाना चाहिए था, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा कर्सर की प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप इस तरह से देखिए, यहाँ पर जो पार्ट है वो मरुस्थलीय भाग है क्योंकि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन ठंडी जलधारा बहती है। इसी तरह इसके सकारात्मक जो परिणाम हैं और पहलू हैं वो ये हैं कि गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जलधारा है और वो यहाँ का जो अफ्रीका का यूएसए का जो पूर्वी भाग है यहाँ पर सघन बस्ती है। लगभग यूएसए की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पर ही इन्हीं शहरों में रहती है और यहाँ पर वर्ष पर्यंत बर्फ़ ना जमे, उसमें गल्फ स्ट्रीम का काफ़ी योगदान है। ये यहाँ पर अत्यधिक ठंड को कम करता है, अन्यथा यहाँ वर्ष पर्यंत बर्फ़ जमी रहती, पर गल्फ स्ट्रीम के कारण मौसम खुल जाता है क्योंकि गर्म जलधारा है। और तो ये तो था एक ओवरव्यू था करंट्स का, ओशन करंट्स किस तरह से पूरे विश्व में के महासागरों में स्थित हैं और उनका नामकरण नाम क्या क्या हैं। और इसके साथ ही हमने गियर पढ़े और उन गियर्स के बीच में यहाँ पर जैसे इसके चारों तरफ करंट्स है तो इस भाग में बाहर के जल से संपर्क नहीं है और ये वो काफ़ी स्थिर है
और दूसरा, यहाँ से जो इक्वेटर से जो हवाएं ऊपर उठती हैं और यहाँ पर 23.5 डिग्री के करीब नीचे गिरती हैं, तो यहाँ पर काफ़ी स्टेबल इन्वायरमेंट है और गिरती हुई पवनों से यहाँ के वायुमंडल में स्थिरता है। इस कारण यहाँ एकदम स्थिर और शांत वाटर मिलता है, इसीलिए यहाँ पर सारगेसम घास मिलती है और उसी सारगेसम घास के नाम पर इस सागर का नाम सारगेसो सी है। सारगेसो। और जहाँ गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती हैं वहाँ पर प्लैंकेटन घास अच्छी मिलती है और इसीलिए यहाँ पर जो कई मछलियों के लिए उपयुक्त स्थल हैं और मत्स्य पालन के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं। यहाँ उनको बैंक्स नाम दिया है, जैसे डॉगर बैंक, ग्राउंड बैंक। तो और एक नकारात्मक पक्ष ये है कि जब गर्म और ठंडी जलधाराएं जहाँ मिलती हैं वहाँ पर धुंध छा जाती है, इसलिए जो जलयान हैं जो शिप्स हैं उनके लिए उनके मार्ग में बाधा पहुँचती है, व्यापार प्रभावित होते हैं। साथ ही वहाँ के लोकल एनवायरनमेंट को प्रभावित करने की क्षमता ये ओशन करंट्स रखती हैं और इनके चलने का कारण हमने देखा ही था। उनके तट से भी इनका मार्ग डाइवर्ट हो जाता है, जैसे गल्फ स्ट्रीम यहाँ आते ही एक इसकी इधर शाखा चली जाती है, एक इधर चली जाती है। इसी तरह जो समुद्री तट हैं उनके अनुसार इनकी डायरेक्शन भी चेंज होती है और पृथ्वी के कोरियोलिस बल के कारण इनकी जो घुमाव है वह भी तय होता है। साथ ही पर जो सागरीय तापमान है, लवणता है और घनत्व है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, इनसे भी इनकी मूवमेंट और सभी चीज़ें निर्धारित होती हैं और उनकी उत्पत्ति का भी कारण ये सब कारक माने गए हैं। तो ये तो था